Hello, प्यारे student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject mathematics and worksheet number 29. In this worksheet for 15th of September 2021. So, dear student, आज हम पढ़ेंगे applications of distance formula जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। ये सारे एप्लीकेशंस क्या होते हैं इस सबको आपको याद रखना है, ठीक है। ये एप्लीकेशंस ये रहा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स बाय फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स and find the area of the polygons by the finding the length of the key lines segments like the bases and the height. And third one is the find the type of the polygon as a coordinate plane by the finding the sum of the lengths of all the sides or diagonals. Find whether the given three point are the collinear or form a triangle, and the find a point which is the equidistance from the given 2 points, right? तो ये आपको ये सारा एज इट इज़ आपको याद करना है डियर स्टूडेंट। ये 5 वे है, ठीक है, 5 एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, तो ये टाइप 1 पॉलीगन है, ठीक है। ए बी सी डी जब ऑर्डर में होगा तो हमारा जो है ना ये स्क्वायर होगा, ए बी इक्वल टू बी सी और सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी। तो रोम्बस कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी सी डी इक्वल टू डी ए बट द ए सी नॉट इक्वल बी डी, तब रोम्बस होगा, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा। रेक्टेंगल कब होगा, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू डी ए और ए सी इक्वल टू बी डी, राइट। पैरेललोग्राम कब होगा, जब ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू डी एंड द सी डी ए सी नॉट इक्वल बी डी, तब होगा पैरेललोग्राम। तो आई होप आपको ये सारे जो है ना टाइप्स ऑफ पॉलीगन आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी में से कोई हमारा आंसर आएगा, राइट। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं केस नंबर 2 है, इक्विडिस्टेंस पॉइंट कब होगा। इक्विडिस्टेंस पॉइंट, फाइंड ए पॉइंट विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए -2 और 5 और 2 और -3। द सॉल्यूशन सिंस द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस ओनली सो x0 is the required point, we take it as the point C and the which is the equidistance from the AB and C B when we have the AC equal to BC. अप्लाइंग डिस्टेंस, तब हम डिस्टेंस फार्मूला याद लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला बेहद ही आसान है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारा इसमें जो है ना आंसर इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये -2 और 0 मतलब इसका आ चुका है। चलिए अब हम टाइप जो है ना नेक्स्ट देखेंगे। टाइप हमारा जो है ना कितना है, 3rd है। टाइप 3rd है जिसमें हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विडिस्टेंस ए बी सी डी विद द वर्टिसेस ऑफ ए -4 और बी हमारा जो है ना -4 और सी -4 और 4 है और सी हमारा -1 और -5 है, डी हमारा 1 -5 है। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें जो है ना आप इसे ईजिली जो है ना बना लीजिएगा। मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो ये सारे भी आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, राइट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इतना है, ठीक है। अब आपको दो टाइप ऑफ कॉलिनियर ऑन द ट्रायंगल कब होगा, तो ये टाइप 4 आपको देख लेना, ठीक है। कॉलिनियर जैसे फाइंड द ए बी पॉइंट ए पी है -3 और -1 है, क्यू -1 और 0 है और आर 1 1, तो कॉलिनियर फॉर्म ट्रायंगल निकालना है। तो कॉलिनियर बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। इसे फॉर्म यानी इसे फाइंड करना, राइट। तो इसका भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। और अब हम जो है ना आगे चलते हैं, ये ट्राई योर सेल्फ जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का 100% आ जाएंगे और वो भी जो है ना इसमें 5 आपके MCQ बना करके पूछे जाएंगे। द फाइंड द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट इतना, एस इतना, टी इतना और क्यू इतना, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए एस हमारा कितना है, ये है, टी हमारा इतना है और क्यू हमारा इतना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले एस टी निकालना है। एस टी निकालने के लिए हमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखिए एस टी, तो एस हमारा ये x1 हो गया और ये -5 जो x1 हमारा 2 हो गया, y1 हमारा -5 हो गया, x2 हमारा 3 हो गया, y2 हमारा 0 हो गया। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसी में आप क्या करेंगे 3 - 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी x2 की जगह पे आप x2 रखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं x2 क्या, यहाँ देखिए x2 की जगह आप x2 रखेंगे तो यहाँ आपका जो है ना ये देखिए ये 3 है x2 की जगह और -2 है x1 की जगह, ठीक है। और प्लस में हम 0 और यहाँ आप y2 रखेंगे 0 और हमारा y1 -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ साइन हमारा ये चेंज हो जाएगा,
ठीक है। तो इसका जो है ना ये देखिए 3 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 25 है तो ये 26 हो जाएगा ST, राइट। इसके बाद आप देखेंगे TQ निकालना है। TQ निकालने के लिए 3 0 है तो ये माइनस, तो x1 है 3 और y1 है 0 और x2 है -6 और y2 है 1 है। तो ये इसका में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें जो है ना डिस्टेंस फार्मूला TQ, तो TQ में हमने जो है ना ये फार्मूला, जब हम x2 का वैल्यू -6 है और y2 का x1 का -3 है प्लस y1 और -0, तो यानी ये माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो ये 82 हो गया। अब SQ हमें निकालना है, क्या निकालना है? SQ निकालना है। SQ के लिए SQ ये x1 हो गया 2 है और y1 हो गया -5 और x2 हो गया -6 और y1 हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट हम इसके बाद हम देखेंगे SQ इक्वल टू क्या होता है। SQ इक्वल टू हम देखेंगे जो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो XQ हम उसी फार्मूले पे हम इसको पुट करेंगे तो -6 हो गया -2 का स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, प्लस 1 प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसका जो है ना माइनस माइनस प्लस साइन -8 का स्क्वायर, तो इसको अगर इवन नंबर है ये स्क्वायर में तो वो क्या होता है, वो माइनस रिमूव हो जाता है, ठीक है। और ये 6 या 36, तो 64 और 36 तो आप सभी को पता है ये 100 हो जाएगा, 100 को आप जो है ना 10 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसी तरह AST यानी STQ स्केल एंड ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? स्केल एंड ट्रायंगल। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, जिसमें ABCD हैविंग कोऑर्डिनेट A 4 5 B 7 6 और C 4 3 और D हमारा 1 2 है। तो चलिए हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा A है, B है और ये C है और D है। तो हम सबसे पहले AB निकालेंगे। AB निकालने के लिए डियर स्टूडेंट हमारा x1 4 हो गया, y1 हमारा 5 हो गया, x2 हमारा 7 हो गया और y2 हमारा 6 हो गया। तो हम ये डिस्टेंस फार्मूला पे इसे पुट करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो फिर ये डिस्टेंस फार्मूला पे 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, तो AB हमारा कितना 10 आ गया, राइट। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम BC निकालेंगे। BC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए BC B इतना है यानी 7 और 6 है, तो x1 हमारा 7 हो गया, y1 हमारा 6 हो गया और C निकाले C, x2 हमारा 4 हो गया, y2 हमारा 3 हो गया। तो इसी डिस्टेंस फार्मूला पे फिर से हमें अप्लाई करना है। तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 4 में से 7 गया तो यानी -3 का स्क्वायर, यानी इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा तो 9 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर ये भी इवन नंबर है तो 9 हो जाएगा, तो ये 18 हो गया। 18 को हम लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। अब हम जो है ना CD निकालेंगे। CD भी बेहद ही आसान है डियर स्टूडेंट। CD यानी C x1 इक्वल टू 4 है और y1 इक्वल टू 3 है और x2 इक्वल टू हमारा 1 है और y2 इक्वल टू 2 है। तो इसी हम डिस्टेंस फार्मूला पे फिर से इसे पुट करेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1 माइनस, तो इसमें जो आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा, यानी इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसमें भी इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 होगा, तो ये √10 हो जाएगा। CD हमारा कितना हो गया? 10 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे डियर स्टूडेंट AD के लिए हमें A यानी x1 4 है, y1 हमारा 5 है, x2 हमारा 1 है और y2 हमारा 2 है। तो AD x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हम करेंगे इसको 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, यानी 1 में से सॉरी ये माइनस है, नहीं है, ये 1 नहीं है, ये -3 है, तो ये इवन नंबर है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 9 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है, 3√2। अब नाउ पेरीमीटर ऑफ द ABCD का पेरीमीटर हम निकाल लेंगे। तो देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये 10 हो जाएगा, ये हमारा कितना 10 है, प्लस 3√2 है, √10 है और 3√2 है, तो ये 2√10 प्लस 6√2 हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम देखेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो फाइंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ दे एनी बाय द पॉइंट ऑफ द, ये है पॉइंट और हिंट्स चेक इट द पॉइंट ऑफ द कोलिनियर, और इससे चेक भी करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो चलिए इस 3 देखते हैं। गुलाब तो नहीं खोल लेते अपने में दे दे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आ गया। एज्यूम कर लेते हैं A हमारा इतना है, B -6 4 है और C हमारा 0 2 है और D -3 -1 है, ठीक है।
तो अब ए बी इक्वल नाउ ए बी इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। तो ए बी में हम समझ गए हैं जो हमें जो पुट करना है डियर स्टूडेंट, ये x1 माइनस 9 है, y1 हमारा 1 है और x2 माइनस 6 है और y2 हमारा 4 है। तो इस फॉर्मूले पे जब हम इसे करेंगे तो फिर हमें जो है ना, चलिए हम डिस्टेंस से हम निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू हम करके जो है ना इसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ए बी माइनस 6 प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 ये रूट 18 हो गया, ये 3√2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बी सी इक्वल टू क्या होता है, बी सी में हमें निकालना है। तो बी सी हम फिर डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अब बी हमारा -6 4 है और सी हमारा 0 और 2 है। तो x1 हमारा -6 हो जाएगा और y1 हमारा 4 हो जाएगा और x2 हमारा 0 हो जाएगा, y2 हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट बी सी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 36। उसके बाद -2 का स्क्वायर जो है ना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये 40 हो गया। तो बी सी इक्वल टू हमारा 2√10 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी डी हम निकालेंगे। सी डी में बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, सी 0 यानी x1 हमारा 0 है और x2 y1 ये y1 हमारा 2 है, ठीक है। और डी हमारा x2 हमारा -3 है और ये y2 हमारा -1 है। तो ये फिर हम डिस्टेंस फार्मूला पे इसे पुट करेंगे तो -3 प्लस माइनस डी यानी ये 0 है ये, ठीक है। 0 प्लस -1 और -2 का स्क्वायर। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो ये इवन नंबर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो √9 और +9 तो ये कितना √80, तो इसको 18 तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। इसके बाद हम डियर स्टूडेंट देखेंगे ए डी हमें निकालना है। ए डी के लिए x1 हमारा कितना 9 है, -9 है। x2 हमारा कितना है, y1 हमारा कितना 1 है और ये x2 हमारा -3 है और y2 हमारा -1 है। तो ये फिर हम डिस्टेंस फार्मूला पे इसे पुट करेंगे। तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला पे तो -3 और माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस साइन माइनस हो जाएगा, तो -9 और -3 और +9 तो ये और प्लस ये माइनस प्लस तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी ये 2 का स्क्वायर, तो ये इवन नंबर है तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये 36 हो जाएगा, 6 6 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 40 हो गया। तो 40 को हम लिख सकते हैं 2√10 लिख सकते हैं। अब हम इसमें ए सी निकालेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें हम जो है ना 0 प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ देखिए x1 हम -9 है और y1 हमारा 0 है और x2 हमारा 0 है और y2 हमारा 2 है यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसे हम जो है ना 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 81 प्लस 1 ये 82 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, इजी है डियर स्टूडेंट ये, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम देखेंगे बी डी हम निकालेंगे। तो बी डी -6 और 4 है और डी हमारा -3 और -1 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो इसमें जो है ना बी डी के लिए हम बी डी इक्वल टू क्या करेंगे, बी डी इक्वल टू ये -3 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -1 और -4 का स्क्वायर। तो इसमें जो है ना हम 3 हो जाएगा अगर ये माइनस करेंगे तो, ठीक है। और -5 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 का स्क्वायर, 9 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 34। तो ये हमारा 34 हो गया। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी है, बी सी इक्वल टू ए डी है और ए सी नॉट इक्वल टू हमारा सी डी है, ठीक है। तो इस लेकर के जो है ये क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम, ये कैसा है, क्वाड्रिलेटरल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर हम कितना देखने जा रहे हैं, 4th, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4th है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8 और 5 है, तो एक्स एक्सिस पे निकालना है। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इधर में हमें निकालना इस साइड में। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये क्या फिल करेंगे, 5 फिल करेंगे। तो यानी 4th का आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे निकालना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के कंटेक्स्ट में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, जो कि बेहद ही आसान है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई एंड पॉइंट एक्स वाई इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 7 और 5 और 4, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ 4th का भी आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पे 5 हमने लिख दिया है, ठीक है, 5 यूनिट। तो देखिए ये हमें एक पहले ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो ये 3 और 7 है और ये 5 और 4 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पी इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये एक समय यहाँ कितना है देखिए, पहले ये 3 - x का स्क्वायर प्लस 7 - y का स्क्वायर इक्वल टू 5 - x का स्क्वायर प्लस 4 -
वाई का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पे हम सबको पुट करेंगे, राइट। तो देखिए ये इसका जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारा इतना हो जाएगा, इससे 7 माइनस वाई का तो 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है ना 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ए माइन यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ होना होगा, तो ये इसको यहाँ तक हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 5 2 जा 10 एक्स वाई एक्स और 4। उसके बाद इसको हम करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 4 2 जा 8 वाई एक्स वाई, ठीक है 8 वाई, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है ना फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा यहाँ से ये हो जाएगा इक्वल टू के इस साइड ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई है और इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई है, ठीक है। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा बराबर के इक्वल टू, और ये बराबर के इधर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है ना इसमें हम जो है ना कट कर सकते हैं। ये देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर है और माइनस में एक्स स्क्वायर है, माइनस में वाई स्क्वायर है प्लस में वाई स्क्वायर है और इक्वल, तो हम इसे कट कर सकते हैं। अब हमारा जो इसमें जो सॉल्व करने के बाद जो हमारा मिलेगा डियर स्टूडेंट जो आंसर ये 4x माइनस 6y प्लस 17 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट। चलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा डियर स्टूडेंट, और हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल पे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, और आप लोग जो है ना लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, बताइए।